बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी ज़िंदगी में उन कुछ सुनहरी असूलों की, कुछ आदतों की, जिनको अपना के आप भी उन कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने दुनिया के सामने अपनी मिसाल पेश की। तो बढ़ते हैं अपनी पहली आदत की तरफ। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें एक आदत मुश्तरक थी, और वो क्या थी? सुबह जल्दी उठना। मैं आपसे एक बात करता हूँ, आप एक मिसाल सामने रखें। आपने एक रेस में शमूलियत इख्तियार की है, आपने एक रेस में दौड़ना है, और अगर आपका साथी आपसे 3-4 घंटे पहले दौड़ना शुरू कर दे और आप उससे बाद में शुरू करें, तो क्या आप उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं? और दूसरी तरफ आपका साथी आपसे 3-4 घंटे बाद में शुरू करे और आप उससे 3-4 घंटे पहले शुरू कर चुके हैं, तो आपको ये पता है कि मेरा साथी तो अभी बहुत पीछे है, तो आप उसके दरमियान में अपनी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। आप इजी और रिलैक्स होकर अपनी रेस को जीत सकते हैं। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, जो लोग सुबह जल्दी उठने के आदी नहीं होते वो अपना बहुत सा कीमती टाइम जो है, असली टाइम जो है, वो खो चुके होते हैं, और बाद में फिर जो आपका शरीक है, जो आपका कंपेटिटर है, उसको लीड करना या उसको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़िंदगी में याद रखें, सुबह जल्दी उठना जो है ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी कामयाब लोग हैं, एक ग्रुप है 4 AM ग्रुप, जो दुनिया में बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कामयाब लोग हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में जितने बड़े बिजनेसमैन गुजरे हैं वो सुबह 4 बजे उठने के आदी थे। अब दूसरा असूल, ज़िंदगी का जो दूसरा असूल है, कामयाबी के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट असूल है, वो क्या है कि आप अपना कंपैरिजन कभी किसी के साथ ना करें। देखें, अगर कायनात की तमाम चीज़ें, उन सब की हम बेस एक कर दें, यानी इससे मुराद ये है कि उनकी नेचर जो है, उनकी नौइयत जो अगर एक कर दें, तो कामयाब की क्या खूबसूरती कायम रहेगी। मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूँ। केमिस्ट्री यहीं से डेवलप हुआ। केमिस्ट्री का जो नॉलेज था कि तमाम साइंटिस्ट ने, तजर्बाकारों ने क्या किया, तमाम धातुओं को सोने में तब्दील करना शुरू कर दिया। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचे, कुदरत ने ऐसा नहीं होने दिया। उसकी वजह क्या थी? अगर तमाम धातें सोना बन जाती तो लोहे की एक अपनी खूबसूरती है, एक अपना मुकाम है, चांदी की एक अपनी खूबसूरती है। तो अल्लाह ताला ने जो एलिमेंट्स पैदा किए हैं, आप देखें, उनको भी एक नेचुरल फॉर्म में पैदा किया है। हर एक की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, हर एक का प्रोटॉन नंबर अलग है। इट मीन्स अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि हर चीज़ की एक अलग पहचान रहे। तो आप कभी भी अपना कंपैरिजन किसी शख्स के साथ ना करें। अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक अलग सलाहियत दे के पैदा किया है। होता क्या है, अगर आप अपना कंपैरिजन शुरू कर देंगे, किसी और के साथ अपना मुवाजना शुरू कर देंगे, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलेगा कि जो आपकी असल शनाख्त है, जो आपकी असल पहचान है, आप उसको भी खो देंगे और आप वो नहीं बन पाएंगे जो आपको बनना चाहिए। तो अपने ऊपर हमेशा फ़ख्र करें। जो अल्लाह ताला ने आपको स्किल्स दी हैं, जो पोटेंशियल दी हैं, सबसे पहली बात है उन्हें पहचानें। अगर आप उन्हें पहचान लेंगे तो उन्हें पॉलिश करके उसमें कॉम्पिटेंस पैदा करें और आप दुनिया को दिखाएं कि आप क्या हैं। अच्छा, अब तीसरा असूल, कामयाब लोगों के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसे आप लक कह लें, इसे आप कोई इनके लिए खुशकिस्मती कह लें। उन्हें ज़िंदगी में एक अच्छा उस्ताद या अच्छा रहनुमा मिलता है। कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी कौम से खुश होता है तो उसे अच्छे लीडर अता फरमा देता है, यानी उसे अच्छे रहनुमा दे देता है, ताकि वो उस कौम को गाइड कर सकें, अंधेरों से निकाल सकें। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले और आने के बाद अरब मुआशरे की और पूरी दुनिया की हालत, आपके सामने एक एग्जाम्पलरी मॉडल आ गया। अब ज़िंदगी के अंदर अच्छे उस्ताद क्या करते हैं? वो आपकी ज़िंदगी को ना सिर्फ आसान बना देते हैं, बल्कि आपको वो तरीके बता देते हैं कि जिन पे चल के आप बहुत ज़्यादा जो मेहनत है, मुशक्क़त है, उसको शॉर्ट करके आसान कर सकें। रहनुमा किसी भी सूरत में हो सकता है। ये एक मोटिवेशनल गाइड हो सकता है, क्योंकि टीचर जो है बेसिकली इसके मुख्तलिफ नाम हैं। हादी, मुर्शद, गुरु, टीचर, लीडर, ये सारे एक मिलते जुलते अल्फाज हैं। इनका मकसद क्या होता है कि इंसान को उसकी मंजिल के करीब लेके आना। तो कहते हैं गुड लीडर इज़ अ ब्लेसिंग। तो अपनी ज़िंदगी में ढूंढें कहाँ से आपको अच्छे लीडर मिल सकते हैं। ये मुख्तलिफ सूरतों में बिखरे हुए नज़र आएंगे आपको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें, कामयाब लोगों की ज़िंदगी पढ़ें, और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उन लोगों के बारे में मुतालिया करें, ताकि आप जल्दी कामयाब हो सकें। चौथा असूल, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप दुनिया में जितने भी कामयाब लोगों को देखेंगे, आप सिल्वेस्टर स्टैलोन की लाइफ देख लें, आप ब्रूस ली की लाइफ देख लें, ये तमाम लोग एकदम कामयाब नहीं हुए। यानी इन लोगों को कामयाबी जो थी किसी ने प्लेट में रख के नहीं दे दी। इन लोगों ने लेकिन एक चीज़ नहीं छोड़ी, अपने ऊपर एतमाद। सिल्वेस्टर स्टैलोन को जब ऑफर हुई, जब वो अपनी फिल्म लेके गया, तो डायरेक्टर उसे एक चीज़ कहते थे कि तुम अपनी फिल्म हमें महंगे दामों में बेच दो। लेकिन उसने बहुत से जो प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, जो फिल्म मेकर्स थे, उनके पास विजिट किया, लेकिन उसकी एक ही शर्त थी कि इस फिल्म में हीरो मैं आऊँगा। और जब उसने अपनी पहली फिल्म बनाई, उसमें हीरो आया, तो दुनिया ने देखा उसने इतना ज़्यादा पैसा कमाया, और जो पहले अपनी गुर्बत की वजह से उसे अपना प्यारा कुत्ता बेचना पड़ा था, उसे उसने फिर महंगे दामों, यानी मुंह मांगे दामों खरीदा। तो ज़िंदगी में अपने पर बहुत ज़्यादा एतमाद ज़रूरी है। दुनिया आपके ऊपर हंसती है, दुनिया आपको मजाक उड़ाती है, आप कभी किसी बात का गौर ना करें, क्योंकि आप जानते हैं आपके अंदर क्या है।
दुनिया की बातों पे चलेंगे। और अगर आप पे कोई हंस रहा है ना, इसका मकसद ये है कि वो आपसे जेलस हो रहा है, वो नहीं जानता आपके हमेशा उस आदमी पे हंसने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आपको नीचे ला सके, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आप हमेशा उससे ऊपर हैं। दुनिया में उन्हीं लोगों पे ताने किए जाते हैं, तानाजनी की जाती है, हंसा जाता है, जिनसे लोग जेलस हो रहे होते हैं, जिनसे लोग मुतासर होते हैं। तो अपनी आंखें बंद करके अपने ऊपर एतमाद रखें और अपने काम को जारी रखें। और पांचवा असूल जो कि मैंने बहुत से कामयाब लोगों की ज़िंदगी में देखा है, दैट मेक डिफरेंस। अपनी ज़िंदगी में फ़र्क पैदा करें। देखें, आप एक मार्केट में बैठे हुए हैं, हर बंदा एक चीज़ बेच रहा है, एक आम बेच रहा है या कोई एक ऐसा फ्रूट है जो बेचता जा रहा है। और अगर एक आदमी थोड़ी सी प्लानिंग करके या इवन ये कर लेता है कि अपनी जो मार्केट स्किल्स हैं या अपनी प्रोडक्ट अगर चेंज नहीं भी करता लेकिन उसको बेचने का अंदाज़ बदल लेता है, तो वो फ़र्क पैदा कर दिया उसने वहाँ पे। ब्रूस ली कहता था कि आप जो भी हैं बी नेचुरल, लेकिन क्या करें, अपने स्टाइल के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट करें। तो उस जब डिफरेंस आप क्रिएट करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इसमें एक छोटा सा मैं वाकया बताता हूँ आपको। अल्केमिस्ट जो कि बड़ा खूबसूरत नावल है, वर्ल्ड बेस्ट सेलर भी है, उसके अंदर एक वाकया है कि जब वो जो उस नावल का हीरो है, वो जो लड़का है, जब वो पहाड़ के ऊपर जाता है, कि उसमें एक ऐसी एपिसोड है, वो उसको पैसों का सामना होता है। पैसों का सामना इस वजह से करना पड़ता है कि उसकी ना जो पैसे होते हैं वो कि इंसान धोखा दे के मार्केट में उसे ले जाता है। अब वो बिल्कुल बेयारो मददगार एक जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन वो ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारता, एक पहाड़ के ऊपर जाता है। वहाँ पर उसे एक ना आदमी मिलता है जो कि डेकोरेशन पीस बेच रहा है। अब उस डेकोरेशन पीस बेचने वाले के पास वो मुलाजमत की ऑफ़र करता है, लेकिन वो जो बंदा है जो डेकोरेशन पीस बेचने वाला है, वो उससे कहता है कि मेरे पास तो कोई यहाँ पे जॉब ही नहीं, ना मेरे पास कस्टमर आते हैं। वो उसे एक आइडिया देता है, कहता है कि मैं आपके शीशे के कैबिन साफ़ कर देता हूँ। वो देखता है कि शीशे के कैबिन जो है बाहर जो है उनके ऊपर डस्ट लगी हुई है। जब वो डस्ट साफ़ करता है तो 2-3 कस्टमर आ जाते हैं। अब जो दुकान का मालिक है वो समझता है कि ये लड़का खुशकिस्मत है, वो उसे अपने काम पर रख लेता है। फिर वो साथ साथ आइडियाज़ जनरेट करता है। वो क्या करता है, कहता है क्यों ना हम डेकोरेशन पीस के अंदर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए कॉफ़ी बेचना शुरू कर दें। तो देखें, ज़िंदगी में जब आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं, चीज़ें नॉर्मल हालात में चल रही होती हैं, आपने अपनी परसेप्शन से, अपनी सोच से देखना है कि आप कहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, कामयाबी आपकी तरफ आना शुरू कर देती है। और लास्ट में एक और असूल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वो असूल आपके अंदर नहीं है तो बाकी सब असूल बेकार हैं। वो है सुस्ती। अपनी ज़िंदगी से सुस्ती ख़त्म करें। देखें, कामयाब लोग वो होते हैं जो कभी किसी जगह पर रुकते नहीं हैं, वो हर चीज़ कर सकते हैं, उनके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। एक सुस्त आदमी के लिए एक छोटा सा सुराख जो है, एक छोटा सा होल जो है, वो भी एक पहाड़ है। और एक मेहनती आदमी के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है एक छोटा सा सुराख बन जाता है, उसको अबूर करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ज़िंदगी में याद रखें